देखिए, एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर एक नई प्रश्नावली लेकर के हम आए। क्लास 10 की प्रश्नावली 2.1 की बात करें, तो यहाँ एक बहुत ही एक सरल सा प्रश्न दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद पीएक्स के लिए y बराबर पीएक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पीएक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें किसी बहुपद के लिए ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से हमें जो है शून्यक ज्ञात करना है। क्लास 9 की बात करें तो वहां पर बहुपद जो है द्विघाती समीकरण के रूप में दिए गए थे और वहां हम लोग शून्यक जो है गुणनखंड निकाल करके प्राप्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ इसी जो प्रश्नावली में हमें जो ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से हमें जो शून्यक प्राप्त करना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक ग्राफ में ये जो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कार्तिकीय तल की जब बात करते हैं, तो इस कार्तिकीय तल में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो बीच में जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटे, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर ये ओ मूल बिंदु। जहाँ एक्स एक्सिस की बात करें, अगर किसी बहुपद से यहाँ कोई एक ग्राफीय रेखा प्राप्त होती है और वो ग्राफीय रेखा इस कार्तिकीय तल में एक्स एक्सिस को जितनी बार अगर काटे तो उतने ही शून्यक हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक ग्राफ की रेखा जो हमें प्राप्त हुई है, जो एक्स एक्सिस की समांतर है, ये ग्राफ की रेखा इस वाई एक्स रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। एक्स एक्सिस को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही। अतः इस ग्राफ के लिए जब हम लोग शून्यक की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसका शून्यक जो है हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी के बाद में जब हम लोग दूसरी इस ग्राफ की बात करें, जहां देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफी रेखा है जो एक बार यहाँ वाई एक्सिस को प्रतिच्छेदित कर रही है, परंतु जब आगे हम लोग देखेंगे तो इस एक्स एक्सिस को इस बिंदु पर एक बार ये प्रतिच्छेदित कर रही है। अर्थात इसके लिए जब ग्राफ की बात करेंगे, इस दूसरे प्रश्न के लिए जब ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ग्राफी रेखा पहले यहाँ वाई एक्सिस पे एक बार ये प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार यहाँ एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग ये देखें कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दे रखा है। तो यहाँ जो ये जो ग्राफी रेखा एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी, वही हमारे शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो हम लोग देखें, एक बार प्रतिच्छेदित करिए तो यहाँ पे एक ही शून्यक प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर ये रेखा एक्स एक्सिस पर एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका शून्यक एक ही प्राप्त होगा। तीसरी की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए ये ग्राफीय रेखा एक बार यहाँ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित कर रही है, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर। तो इस तीसरे प्रश्न के लिए जब बात करेंगे, तो यहाँ पर जो शून्यक जो प्राप्त होंगे वो 3 होंगे। क्यों? कि ये जो ग्राफीय रेखा इस एक्स एक्सिस रेखा को 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए 3 शून्यक इसके प्राप्त हो जाएंगे। फिर चौथे प्रश्न के लिए बात करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफीय रेखा है, ये इस एक्सिस एक्सिस को 1 और 2 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। यहाँ फिर हम लोग देखें पांचवें प्रश्न के लिए 1, 2, 3 और 4, ये ग्राफीय रेखा पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसके शून्यक 4 प्राप्त हो जाएंगे। 4 प्रकार के यहाँ पे शून्यक होंगे। यहाँ जब इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें एक बिंदु ये रहा, यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही, स्पर्श कर रही है, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके कुल जो शून्यक है, इसके शून्यक हमारे को जो प्राप्त होंगे वो 3 हो जाएंगे। तो बारी-बारी से सभी के शून्यक की बात करें, तो पहले में यहाँ पे शून्यक हुए 0, यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेदित की, तो इसका शून्यक 1,
यहाँ पर 1, 2, 3 बार प्रतिच्छेदित की, तो इसकी शून्यंक 3, यहाँ पे 1 और 2 बार, तो इसकी शून्यंक 2, यहाँ 1, 2, 3, 4 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसकी शून्यंक 4, यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 इसके शून्यंक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो 2.1 प्रश्नावली है, इसके अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर इस प्रकार से होंगे।